So welcome guys. Today we are going to discuss about plasmids. In last couple of days we have looked into the cell biology, prokaryotes especially, and there was one more one features. That feature was about the plasmids. So what I thought, because this plasmid is an important entity. तुम्हें पता होगा प्लाज्मिड आज की डेट में, मैंने कई बार अपने लेक्चर्स में बोला भी था कि जो बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस होते हैं, द जेनेटिक इंजीनियरिंग, दे आर वेरी मच डिपेंडेंट अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मिड्स. बट बिफोर जंपिंग इनटू द एप्लीकेशन पार्ट, let us first learn about the basic things about plasmids. प्लाज्मिड होता क्या है, उसके क्या प्रकार होते हैं, क्या क्या टाइप्स हैं, एंड दिस ऑल ब्ला ब्ला. So let us start with the journey of plasmid. This is the first lecture about plasmid, and I'll try to solve few questions for you. And the next class, we will go for the especially biotechnological application of plasmid, how it works, और कैसे इसमें क्लोनिंग करते हैं, that part. Then in यूकैरियोट हम लोग देखेंगे जो important subjects, जो important चीजें होंगी, we will look into this. तो चलो हम start करते हैं. So plasmid is a kind of vehicle for recombinant DNA. आप इसमें देखो, ये बैक्टीरियल सेल है, ठीक है. ये बैक्टीरियल सेल को डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है बैक्टीरियल सेल का. जनरली हम लोग जब जैसे मैंने बोला भी था कि बैक्टीरियल सेल जब हमें टीचर बनाने को देते हैं तो हम फटाफट एक गोल सा बना देते हैं, ठीक है. इट्स ओके फॉर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, दैट इज फाइन. सो दिस इज द जीनोमिक डीएनए. ये जीनोमिक डीएनए को रिप्रेजेंट किया गया एंड दिस इज प्लाज्मिड. ये काफी सारे नंबर्स इसमें दिखाया गया है. तो प्लाज्मिड जैसा now you know that it is CCC and it is extra chromosomal DNA. So fine. And some few features यहाँ पे आपके features हैं, जैसे नॉन क्रोमोसोमल डीएनए हो गया, एंड इसका जो रेप्लिकेशन होता है दैट इज इम्पोर्टेंट, इंडिपेंडेंट होता है. देखो यहाँ पे मैनी कॉपीज पर सेल, एक सेल में जैसा देयर आर सम प्लाज्मिड्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लाज्मिड होता है, ठीक है. तो ये हम इसे बोलते हैं दिस इज सिंगल कॉपी. और जब बहुत सारे होंगे तो दैट इज कॉल्ड मल्टीपल कॉपी प्लाज्मिड. फाइन. और इसे आइसोलेट कैसे करते हैं, बिकॉज इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है, तो इसको जब तक आप यहाँ से बाहर नहीं निकालोगे आप उसे कुछ कर ही नहीं सकते हो. तो कुछ करने के लिए आपको इसे आइसोलेट करना पड़ेगा, और आइसोलेट करना इसे इजी है क्योंकि ये इसके साथ अटैच नहीं है. तो देयर आर सिंपल प्रोसेस जो मैं नेक्स्ट क्लास में से डिटेल्स में थोड़ा बताऊंगा. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज ये मैनिपुलेट करना आसान है. अगर ये मैनिपुलेट करना आसान नहीं होता तो क्या होता, तो भाई हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में इतनी सारी जो कहानियां हैं, और डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन, डेवलपमेंट ऑफ सेवरल थेरेपेटिक प्रोटीन्स, डेवलपमेंट ऑफ सेवरल फर्मेंटेशन, बायोटेक्नोलॉजी का जितना भी पोर्शन है वो सारे के सारे हम कर ही नहीं पाते. तो ये मैनिपुलेट करना आसान है, इसकी साइज छोटी होती है, इसे हम आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं. नाउ देयर आर फ्यू फीचर्स. सो this is a kind of character or small DNA that is basically separated from chromosomal DNA replicated. ये छोटे होते हैं, सर्कुलर होते हैं, और हाँ डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है. यहाँ पे ये चीज याद रखना, क्योंकि सी एग्जामिनेशन देयर आर नाउ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल. तो जो एग्जामिनेशन का जो पैटर्न होता है, यू नेवर नो कि किस तरह के एग्जामिनेशन पैटर्न हर बार चेंज हो रहा है. तो अगर आप थोड़ा ज्यादा जान के बैठो तो कोई दिक्कत नहीं है. तो प्लाज्मिड आर हाँ यूकैरियोट्स में होता है, किस में होता है, फंगस में कभी कभी देखने को मिलता है, और बाकी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जनरली एब्सेंट होता है, ये होता नहीं है. फाइन. तो भाई वन में आस्क अ क्वेश्चन, व्हाई प्लाज्मिड, क्या जरूरत है भाई. तो मैंने पिछले क्लासेस में कहा था, एक लाइन में अगर आंसर करना तो दिस इज मींट फॉर द सर्वाइबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया और दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म. सर्वाइबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है. Fine, because there are a number, several kind of genes which are present in plasmid. There are antibiotic resistance gene, which is most important. Fine, there are some nitrogen fixation genes are also present. They also there are several types जो कि अभी next coming slides में हम लोग देखेंगे, जो आपको और ज्यादा
ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और कॉपी नंबर 1, ठीक है, से 50 पर सेल, और यस ये स्पेसिफिक होता है, ठीक है। और प्लाज्मिड्स को रेप्लिकॉन मतलब रेप्लिकेशन यूनिट भी कहा जाता है। रेप्लिकॉन क्या होता है? रेप्लिकेशन यूनिट होता है। सो इंडिपेंडेंट रेप्लिकॉन्स होते हैं, और जैसे ही सुटेबल होस्ट मिलता है दे कैन रेप्लिकेट ऑटोनोमसली। और नेचुरली अगर कोई चीज़ रेप्लिकेट हो रही है तो उसमें ओरी मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी प्रेजेंट डेफिनेट होगा। तो यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड की बात करते हैं। कंजुगेटिव प्लाज्मिड है, दे एबल टू मोबिलाइज सेल ट्रांसफर बाय कंजुगेशन। और कंजुगेटिव प्लाज्मिड की साइज बड़ी होती है, ठीक है, क्योंकि सेल्फ ट्रांसफर होना है। तो नेचुरली है कि जब सेल ट्रांसफर, देखो जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं ना बॉस, उन छोटे ऑर्गेनिज्म के साथ सबसे बड़ी बात क्या होती है? देखो हमारे और तुम्हारे पास ना वो है, हाथ है, पैर है, सब कुछ है। लेकिन कभी सोचे हो कि प्लाज्मिड जो है वो इतने सारे फंक्शन कैसे करेगा? हाउ इट इज पॉसिबल दैट दे परफॉर्म सो मच ऑफ फंक्शन? इट इज ओनली द एक्ट ऑफ जीन्स ड्यू टू विच दे परफॉर्म अ नंबर ऑफ फंक्शन। तो अगर कोई स्पेशलाइज्ड फंक्शन या स्पेसिफिक फंक्शन मैं बता रहा हूं, देन इट इज, इसका साइज भी बड़ा होगा, इसका साइज छोटा नहीं होगा। और mobilizable plasmid are those plasmid that lack gene of initiate cell transfer but do encode the function needed especially for transfer of their own DNA. The initiation function is provided by other conjugative plasmid present in the same cell, जैसा कि टीडीएनए के केस में आप देखेंगे, ठीक है। टीडीएनए के केस में जो होता है वहाँ पे जब हम कोई कंस्ट्रक्ट बनाते हैं, आई मीन जीन प्लस वेक्टर, वेक्टर इज अ प्लाज्मिड ऑब्वियस, तो वो जब हमें उसे मोबिलाइज करते हैं, एंड वी नीड अ एक्स्ट्रा प्लाज्मिड ताकि वो आसानी से मोबिलाइज कर सके एग्रोबैक्टीरियम में, वो हम लोग देखते हैं। अगर स्कोप हुआ देन आई विल डिस्कस, अदरवाइज बहुत लेंदी हो जाएगा, और आपके स्कोप में है भी नहीं, +2 के लेवल पे इतना आता नहीं है। तो वन इज क्रिप्टिक प्लाज्मिड जिसका फंक्शन पता नहीं होता है। इंटीग्रेटिव प्लाज्मिड जो कि क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट कर जाता है, इसे एपिसोम भी कहा जाता है। प्रीवियसली कहा जाता था, आज भी देयर आर सम बुक्स, आई थिंक मोस्ट ऑफ द बुक्स एपिसोम वर्ड फॉलो करते हैं। मेटाबोलाइट मेटाबॉलिक प्लाज्मिड जो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। वायरुलेंस बैक्टीरिया को एग्रेसिव बनाता है, बिकॉज यहाँ पे देर आर सर्टेन जीन्स विच हेल्प्स बैक्टीरिया टू अटैक टू अदर। एंड अटैक की बात क्यों आती है? अटैक की बात इसीलिए आती है ताकि वो सरवाइव कर सके। नाउ सुसाइडल प्लाज्मिड, सुसाइड, अब तुम सोचोगे कि सर सुसाइड कैसे कर रहा है ये? तो सुसाइड नहीं करता, एक्चुअली करता क्या है कि ये ट्रांसफर तो होता है लेकिन रेप्लिकेट नहीं हो पाता है। तो भाई रेप्लिकेट नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, वो कोई काम ही नहीं करेगा। तो दैट इज कॉल्ड सुसाइडल प्लाज्मिड, जो आप मोस्ट ऑफ दी आपके जो टेक्स्ट बुक्स में मिलेगा +2 के लेवल पे, वो आर प्लाज्मिड, कोल और फर्टिलिटी, ये 3 की बात बहुत बहुत बार की गई। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने ये इतना बता दिया है, कहीं से भी क्वेश्चन आए यू कैन हैंडल, यू कैन मेक अ नोट ऑफ दी स्लाइड्स एज वेल। तो ये आर प्लाज्मिड क्या है? रेजिस्टेंस देता है, ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स होता है। तो रेजिस्टेंस प्लाज्मिड कंजुगेटिव भी हो सकते हैं और मोबिलाइजेबल भी हो सकते हैं। कोल प्लाज्मिड जो कि कोलचिसिन, दिस बैक्टीरियोसिन का को प्रोड्यूस करता है। याद करो मैंने एक चीज बताई थी लास्ट टू लास्ट क्लास में, कि किस तरह से कुछ बैक्टीरियल प्लाज्मिड्स होते हैं वो अपने अपने सेल को हेल्प करते हैं वहाँ पे ग्रो करने के लिए, कुछ ड्रास्टिक कंडीशन आते हैं, इस तरह की मैंने कुछ चीज़ें बताई थी। आप रिमेंबर करो उन चीज़ों को, या फिर मेरे उस वीडियो को फिर से रिवाइज करो। अनफर्टिलिटी प्लाज्मिड, जहाँ पे देखो फर्टिलाइजेशन की बात आती है, दे डोंट हैव स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स टू फॉर दोज थिंग्स। तो इसमें क्या होता है? इसमें अगेन प्लाज्म जीन्स होते हैं जो कि ट्रांसफर होते हैं। अब ये जो इनिशियल मैंने आपको ये सारे इंट्रोडक्शन वाला पार्ट मैंने बता दिया प्लाज्मिड के बारे में, प्लाज्मिड है क्या, कैसा
क्या क्या हो सकता है, हम प्लाज्मिड के साथ क्या क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे दो तीन क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। हालांकि शायद ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग जीन हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग ट्रांसफॉर्म्ड सेल, ये एक्चुअली आपके स्कोप में अभी नहीं है, नेक्स्ट क्लास के बाद हम इसे करेंगे, हालांकि इसका आंसर सिलेक्टेबल मार्कर होगा। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अ वेक्टर दैट कैन क्लोन ओनली स्मॉल डीएनए फ्रैगमेंट इज प्लाज्मिड। देखो प्लाज्मिड की साइज ना बहुत बड़ी नहीं होती है, ठीक है, तो इसमें ना एक लिमिटेड साइज का जीन या डीएनए फ्रैगमेंट को ही हम क्लोन कर सकते हैं। जनरली वी गो फॉर लाइक 2K, आई मीन बहुत बड़े नहीं होंगे, आई मीन 200 बेस पेयर्स के होंगे, 500, 1 KB, और तुम्हारा 5, अराउंड 5, जो 5000 बेस पेयर्स तक जनरली इजीली ये इंटीग्रेट कर लेता है, ठीक है। बाकी इनकी इनकी कैपेसिटी ज़्यादा बड़ी होती है, कॉस्मेट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, इनमें आप बड़े सेगमेंट्स को लाइगेट कर सकते हो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अ प्लाज्मिड, क्या हो सकता है? कंटेन्स एन ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन, हाँ ये मैंने आपको अभी आपको बताया। इम्प्रेस ए यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक टू द होस्ट बाक्टीरियम, पोजेसेस वन और मोर जीन्स, ये भी है, ठीक है। रेप्लिकेट्स ओनली व्हेन द होस्ट जीनोम इज अंडरगोइंग रेप्लिकेशन, ये नहीं होगा क्योंकि दे हैव अ सेल्फ रेप्लिकेशन कैपेसिटी, उसे वो इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर लेता है विदाउट द हेल्प ऑफ योर होस्ट। तो ये हमने बिल्कुल इनिशियल लेवल के ये सारे मैंने आपको बताए हैं। आप इसे रिवाइज करो और इन द नेक्स्ट क्लास इसके सारे एप्लीकेशन वाला पार्ट में, ये वो लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, बट इट विल कवर द मोस्ट। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।